मेरा स्वप्न 19 नवंबर 1989 दोपहर 3:30 बजे मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अनुभव बहुत ही शक्तिशाली था। इस घटना ने मुझे एक ही क्षण में पूरी तरह एक नए व्यक्तित्व में बदल डाला। आत्म साक्षात्कार पाने के दौरान ही श्री माता जी से मेरे अंत में ही ध्यान की अवस्था में ही वार्तालाप शुरू हो गया। इस वार्तालाप से यह पूर्ण ज्ञान हो गया कि इस सृष्टि में केवल श्री माता जी का ही अस्तित्व है। सब कुछ चल अचल, दृश्यमान अथवा अदृश्य, गीत संगीत आदि सब कुछ उन्हीं के विभिन्न रूप हैं। वो ही परमात्मा का संपूर्ण अवतरण है। यह श्री माता जी द्वारा दिया गया प्रेम से परिपूर्ण अनुभव था। इस अनुभव को पाकर मैं हर पल श्री माता जी के ध्यान में ही मग्न रहता था। परंतु शायद यह अनुभव पूर्ण नहीं था, क्योंकि जब प्रथम बार मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ था और मैं काफ़ी देर तक ध्यान में बैठा रहा था, तो मुझे आत्म साक्षात्कार देने वाले सहयोगी ने हिला हिला कर जबरदस्ती मुझे ध्यान में से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार श्री माता जी से मेरा वार्तालाप अधूरा ही रह गया था। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि श्री माता जी मेरे स्वप्न में आईं। वह मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। पहले उन्होंने मुझे एक बच्चे को चांदी का चौड़े मुंह का बड़ा सा कटोरा दोनों हाथों से पकड़े हुए दिखाया। यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उस बालक का पूर्ण चित्त उस कटोरे पर ही केंद्रित था। उसमें से तीव्र प्रकाश निकल रहा था। उसका रंग लालिमा युक्त पीला था। जैसे तो लोहे को पिघला दिया जाता है, उसमें से लाल पीले रंग का प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश ठीक वैसा ही था। यह द्रव्य ठंडा था। उसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि पूर्णतः शांत भाव से बालक एकटक उसे निहार रहा था। इस द्रव्य में से निकलने वाले तीव्र प्रकाश में बालक का शांत चेहरा दमदमा रहा था। द्रव्य में से कुछ हल्के छोटे छोटे बुलबुले से हवा में उछल रहे थे। बालक उसे देखने में मग्न था। यह सब देख उत्सुकतावश मैंने श्री माता जी से पूछा कि माँ, यह बालक कौन है और यह बालक क्या कर रहा है। श्री माता जी ने मुझे प्यार से समझाया कि वह बालक श्री गणेश है और उसने कुंडलिनी को थाम रखा है। मुझे इसका कुछ भी अर्थ समझ नहीं आया था। तुरंत ही श्री माता जी ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे किसी ऊंची जगह पर खड़ा करके एक लंबे व्यक्ति के सहस्त्रार में से नीचे की तरफ झांक कर देखने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। वहाँ मुझे केवल तीव्र प्रकाश से भरा हुआ एक चौड़ा पाइप ही दिखा। उसमें कोई अवरोध नहीं था, कोई भी पदार्थ नहीं था, केवल प्रकाश ही था। इसमें कोई भी गर्मी नहीं थी और उस प्रकाश का रंग भी उस कटोरे में भरे हुए द्रव्य के समान ही था। मैंने श्री माता जी से प्रश्न किया कि माँ, यह क्या है? तो माँ ने जवाब दिया कि यह सर सीपी हैं, जो सहज योग के स्तंभ हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द सहज योग खड़ा है। मैं इस बात का कोई अर्थ नहीं समझ पाया। जब तक मैंने सर सीपी का नाम तक नहीं सुना था, मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता था। इसी स्वप्न में श्री माता जी मुझे कुछ और भी कई जगह ले गई, परंतु उनके विषय में अब मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। परंतु उपरोक्त वर्णित दोनों दृश्य आज भी मेरे स्मृति पटल पर बहुत गहराई तक अंकित हैं। मैं स्वयं में देखे गए इन दृश्यों का अर्थ नहीं समझ पाया था, परंतु इन दृश्यों ने मुझे अंदर तक शांत, शीतल और संतुष्ट कर दिया था। फिर सन 1995 में नारगोल में होने वाली दिवाली पूजा के उपलक्ष्य में श्री माता जी ने अपने प्रवचन के दौरान बताया कि कुंडलिनी का रंग पिघले हुए परंतु तापहीन लोहे के समान होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक स्वप्न नहीं था, परंतु वास्तविकता थी जो श्री माता जी ने मुझे दिखाई थी।